सुगस एंजल वन ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए, लेकिन रिजल्ट्स से ज्यादा जरूरी होता है कि अब कल इम्पैक्ट क्या बनेगा। क्योंकि आज के दिन अगर आप एंजल वन के चार्ट पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि आज भी एंजल वन आपको एग्जैक्टली उन्हीं दो लेवल्स के बीच में स्ट्रगल करता देखने को मिला, जहां से आपको बार बार रूटीन पिछले 2 महीने में देखने को मिला है। 342 से लेकर के 352 के बीच में ये स्ट्रगल लगातार बना हुआ है एंजल वन में। लगभग 2 महीने हो चुके हैं यहाँ पर। तो आज भी 342 के ऊपर आज के दिन स्टॉक अच्छा मोमेंटम कर रहा था। बढ़िया रैली आज के दिन कह सकते हो, एक सेशन के अंदर बढ़िया मोमेंटम था, एक सेशन के अकॉर्डिंग अच्छा मोमेंटम था। 342 के ऊपर क्लोजिंग भी आई है, लेकिन हर बार की पोजीशन आपको यही दिखती है कि 342 के ऊपर जाता है, लेकिन वहां से बार बार सेलर लेकर के आता है। अब देखना यह है और समझना यह है कि कल के दिन क्या हमको 352 सस्टेन करता देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स कंपनी के आ चुके हैं, ध्यान से समझना, सब्सक्राइब करते जाना। आई एम NISM सर्टिफाइड। बहुत ध्यान से रिजल्ट्स को समझना है, क्योंकि रिजल्ट्स के अलावा आपके पास एक खबर भी है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो ने एंजल वन को पीछे छोड़ दिया है, और बिलियन ब्रेन्स ग्रो लार्जेस्ट कमोडिटी ट्रेड में सबसे ज्यादा कह सकते हो आप यहां पर ट्रांजैक्शंस करने वाला जो है बिलियन ब्रेन्स ग्रो प्लेटफॉर्म बन चुका है। इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अब बिलियन ब्रेन्स ग्रो बन चुका है। एंजल वन को इसने पीछे छोड़ दिया है कमोडिटी डेरिवेटिव डाटा में। तो ये एंजल वन के लिए थोड़ा सा खराब हो सकता है ये अपडेट। वेयर आज अगर आप रिजल्ट्स नंबर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया एक्सेप्शनली ब्रिलियंट रिजल्ट है कंपनी का आज के दिन में। साथ में कंपनी ने जुलाई 21 अपने रिकॉर्ड डेट भी बता दिया है डिविडेंड के लिए, ₹1 का। कंपनी ने डिविडेंड के बारे में रिकॉर्ड डेट भी दे दी है 21 जुलाई। और ये है कंपनी के रिजल्ट्स। सारी फिगर्स, सारे नंबर्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सभी मिलियंस में, मैं हाथों हाथ इनको करोड़ में करके आपको बता देता हूं। टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जून 30 यानी कि आज के रिजल्ट कंपनी जो दिए हैं, ये आता है 1429 करोड़। कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1429 करोड़ है इस बार, जो कि पिछले साल 1140 करोड़ पर था। और ये ग्रोथ हो जाएगा आपका 27% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27% बढ़ा है, और जो हमको ग्रोथ रिक्वायर्ड था वो था 38% का। 38% रिक्वायर्ड ग्रोथ था, कंपनी ने 27% का ग्रोथ दिया है। भले ही पिछले क्वार्टर में बेंचमार्क था, बट स्टिल कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 27% का ग्रोथ लेकर आने में कामयाब हुई। आई बिलीव कि ये पहला सेगमेंट भले ही थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, बट कंपनी के पास चैलेंज था और कंपनी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट भी काफी अच्छे तरीके से किया है। पहला सेगमेंट थोड़ा सा वीक है आपका, ईयर ऑन ईयर बेसिस जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था उससे कम ग्रोथ देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो डिप किया है 1459 से 1429, लगभग 30 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कम आया है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ऑलराइट, टोटल इनकम आप यहां पर देख सकते हो, ये रही जून की, ये मार्च की, और ये पिछले साल जून की टोटल इनकम कंपनी की है। ठीक है, अब आते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे। 1109 करोड़ के खर्चे हैं। पिछले साल 978 करोड़ थे और मार्च में थे 1027। तो डिस्पाइट इसके कि कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिवेन्यू गिरे हैं, कंपनी के खर्चे स्टिल ज्यादा हैं इन कंपैरिजन विद मार्च क्वार्टर। बट प्रॉफिट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका, उसको समझते हैं पहले। सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा कंपनी का 231 करोड़ का प्रॉफिट फॉर द पीरियड जून में कंपनी ने दिया इस साल। पिछले साल था 114 करोड़। यानी साफ नजर आ रहा है कि कंपनी को ग्रोथ कितना जा रहा है, 100% से ज्यादा, और 102% का ग्रोथ कंपनी ने दे दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस अपने प्रॉफिट्स में। 102% का ग्रोथ है। मार्च में था 320 करोड़ का प्रॉफिट, और यहां क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट और कमी देखने को मिली है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट, क्योंकि मार्च ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था, उसको कंपनी कॉप अप नहीं कर पाई है, लेकिन स्टिल जो कंपनी का 102% का प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी ने बहुत बढ़िया दिया है, क्योंकि मार्च में कंपनी का ग्रोथ 84% पर था। एक चीज और नोट करना है यहां पर कि मार्च क्वार्टर के टाइम पीरियड के बाद से कंपनी ने बहुत बढ़िया रैली दी है। अगर आप एंजल वन में एक लंबे टाइम से बने हुए तो आपको पता होगा कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर के बाद से एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद में
आप लगभग 350 रुपए के प्राइस तक पहुंच गए, क्योंकि कंपनी का वहां पर ग्रोथ बहुत बढ़िया था। एक बार फिर से आओ यहाँ पे तो आप लोग को नजर आएगा कि एंजल वन ने पिछला क्वार्टर काफी बढ़िया दिया था। उसके पहले ये क्वार्टर काफी ज्यादा खराब थे, तो आपको पता है कि एंजल वन कितना ज्यादा डिप कर रहा था। स्प्लिट के पहले या बोनस कह लो, उसके पहले कंपनी कितना ज्यादा डिप कर रही थी, लेकिन जैसे ही मार्च क्वार्टर आया कंपनी ने बढ़िया ब्रेकआउट्स भी दिए। तो आज का रिजल्ट अच्छा है, बट रिवेन्यू में डिप खाई है। ग्रोथ परसेंटेज, प्रॉफिट में भी डिप खाया है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज बड़ा है। तो आई बिलीव कि ये एक एवरेज रिजल्ट हो सकता है, यहां पर बहुत अच्छा नहीं है। स्टिल मैंने यहां पर अच्छा शुरुआत में इसलिए भी कहा था क्योंकि ग्रोथ परसेंटेज कंपनी कॉप अप कर पाई है, स्पेशली प्रॉफिट्स के अंदर। बट एट द एंड ये रिजल्ट कंपनी का एवरेज हो जाता है, और सबसे बड़ा नुकसान यहां पर इस वाली खबर का भी पड़ा है आज के दिन में। तो अब कल के दिन हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी बनती है एंजल वन पे? 342 और 352, ये दो प्राइसेस हमारे पास काफी ज्यादा जरूरी है। पहले तो हमको ये समझना है कि कल क्या 342 के ऊपर बना रहेगा। अगर 342 के ऊपर बना रहता है तो हमारे पास में ब्रेकआउट पॉइंट 352 तक जाने के लिए बनेगा आपका 346। ठीक है, देखो बहुत मिनिमम रेंज है। क्यों मिनिमम रेंज है? क्योंकि रिजल्ट एवरेज हो जाता है और आपके पास कमोडिटी डाटा भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक तरह से रिजल्ट्स बहुत एवरेज हो जाते हैं। तो अगर एवरेज रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास सेलर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकते हैं 346 के आसपास। बट आई बिलीव कि अगर 346 कंट्रोल करने में कामयाब होता है तो हमारे पास 352 के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। और यस, आपके पास क्रूशियल बेस लाइन है 332 पे। ये तीन ट्रेंड्स एंजल वन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। 332 के नीचे कोई भी गिरावट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को इंडिकेट करती है। तो अच्छा साइडवेज पैटर्न चला है यहाँ पर कंपनी के अंदर। रिजल्ट और बेहतर कंपनी को देना चाहिए था, कमोडिटी डाटा और अच्छा आना चाहिए था, तो डेफिनेटली हम 352 को ब्रेक करते और 360 के ऊपर भी हम जा सकते थे। अब देखते हैं आगे कंपनी और क्या अनाउंसमेंट्स करती है। फिलहाल के लिए 21 जुलाई, यस 21 जुलाई कंपनी की रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड्स के लिए। फर्स्ट ₹1 का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया है। ऑलराइट, इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है एंजल वन से रिलेटेड। आई होप इस वीडियो में कुछ नए तरीके से आपको रिजल्ट्स जानने को मिले होंगे, तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।